हेलो एंड वेलकम बैक। सो नया वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड इन दिस वीडियो वी शैल लर्न अबाउट द फैक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे होता है तो उसके ऊपर आप चेंज करते हो प्रेशर को, तो उसके नतीजे में हमें क्या चीज़ें हासिल होती है, तो इक्विलिब्रियम किस तरीके से चेंज होता है दोबारा उसको हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर ना प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, प्रेशर का जो इफेक्ट, इसको अगर हमने समझना है तो हमें इसका जो रिलेशन है वो हमने वॉल्यूम के साथ निकालना है। ठीक है, और ये चीज़ हमें पता है, शुरू से पता है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एंड इफ वी डिक्रीज प्रेशर देन वॉल्यूम विल इंक्रीज। ठीक है, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, सॉरी इनवर्स रिलेशन, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। सो अगर हम कोई सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पर है उसके ऊपर चेंज करते हैं प्रेशर को, यानी इंक्रीज करेंगे प्रेशर, सो उस प्रेशर को जब हम चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ले शार्ट्लियर प्रिंसिपल उस चेंज को तो सिस्टम को मिनिमाइज करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा ना। सो वो किस तरह से मिनिमाइज करेगा? सो ले शार्ट्लियर कहता है, या हम ये समझते हैं कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाए। सिमिलरली इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, सो उस डिक्रीज इन प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, हमेशा इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो हमने प्रेशर चेंज किया है ना, चेंज किया है, जो चेंज डाला है वो मिनिमाइज हो जाए, वो खत्म हो जाए अकॉर्डिंग टू ले शार्ट्लियर प्रिंसिपल। सो यहाँ पर एक और हेडिंग भी बना सकते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। दोनों का आप इसी एक ही चीज से समझ सकते हैं, प्रेशर समझ में आ जाए तो वॉल्यूम को भी आप उसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। विद एन एग्जांपल, हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास ये गैसियस सब्सटेंस पर ही अप्लाई होगा बेटा। ठीक है, ये याद रखना है, गैसियस होना जरूरी है स्टेट। अच्छा, ये हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है जी। सो अब यहाँ पर एक चीज हमने समझना है। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, SO3 बना रहा है। सो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। नाउ इफ वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन, सॉरी इफ वी इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसका एक कंडीशन लिखता हूँ, इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, अब इस सिस्टम के ऊपर ना मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ। सो मैंने क्या कहा था, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, सो ये जो सिस्टम है ना, इस इंक्रीज इन प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, जो वॉल्यूम है उसको डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम को कम करेगा। ठीक है, अब इस सिस्टम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम कैसे कम हो सकता है, तो वॉल्यूम का जो ताल्लुक है, वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो किस चीज से होता है, वो होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ चलो, जो वॉल्यूम होता है हमारे पास उसका ताल्लुक होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है जी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से वॉल्यूम का ताल्लुक होता है। इसका क्या मतलब है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है इसका मतलब वॉल्यूम, ठीक है, ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है इसका मतलब वॉल्यूम उसका कम है। ठीक है, अब यहाँ इस सिस्टम पे अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने प्रेशर इंक्रीज किया है ना, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि वॉल्यूम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। मैंने क्या कहते हैं, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख के रखता हूँ, इन दोनों के दरमियान रिलेशन जो है ना वो डायरेक्ट होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगा वॉल्यूम ज्यादा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम वॉल्यूम कम। अब यहाँ इस सिस्टम में हम जरा देखते हैं, यहाँ देखो SO2 का 2 मोल है और ऑक्सीजन का 1 मोल है। सो रिएक्टेंट साइड पे टोटल हमारे पास अगर हम यहाँ लिख लें तो 3 मोल्स हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब ज्यादा होंगे ना, जितना ज्यादा मोल उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और प्रोडक्ट साइड पे देखो हमारे पास 2 मोल्स हैं। तो यहाँ पर एक चीज हमें समझ में आता है कि रिएक्टेंट साइड पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, इसका मतलब है उसका वॉल्यूम भी क्या है, कम है। सो अगर मैं यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज कर दूं, ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने शुरू में आपको बताया था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, मिनिमाइज करने के लिए। सो यहाँ का वॉल्यूम ज्यादा, यहाँ का वॉल्यूम कम, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम। सो जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम को किस साइड पे जाना चाहिए, यानी रिएक्शन को किस साइड पे जाना चाहिए, जहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है ना, जहाँ का वॉल्यूम कम है उस साइड पे जाना चाहिए। तो यहाँ से रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है 3 मोल में, और 2 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। सो रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जो रिएक्शन होगा विल प्रोसीड टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन
and more concentration of SO3 will be produced। और जब इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश हो जाएगा तो अब SO3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा, एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड प्रोडक्ट साइड, जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कम है उस साइड पे जाएगा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, अगर इसी सिस्टम के ऊपर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा बेटा, देखो प्रेशर को जब हम डिक्रीज करेंगे, देखो यहाँ रिलेशन समझो, तो वॉल्यूम को इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम मजीद बढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम जो है ना हमारे पास रिएक्टेंट का पहले से ज़्यादा है, प्रोडक्ट का क्या है, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कम है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम है ना। सो अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पर कम है ना, वो कम दोबारा से ज़्यादा साइड पे आएगा, क्योंकि वॉल्यूम को हमने बढ़ाना है, किसी तरह से इस रिएक्शन का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम उस कंडीशन में ज़्यादा होगा अगर जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से किस साइड पे कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट, क्योंकि यहाँ पहले से ज़्यादा है ना, तो और थोड़ा आ जाएगा तो और इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर जो हमने डिक्रीज किया ना उसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज इन वॉल्यूम से मिनिमाइज हो जाता है। सो वो रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड रिएक्टेंट साइड, ठीक है, और इक्विलिब्रियम भी रिएक्टेंट साइड पर रीएस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिएक्टेंट देखने को मिलेगा। और सिमिलरली ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो वॉल्यूम का भी आपको समझ में आना चाहिए। इफ़ वी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो मतलब प्रेशर डिक्रीज होगा तो दोबारा से रिवर्स साइड पे आएगा। अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन दोबारा से फॉरवर्ड जाएगा, यानी प्रेशर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर को इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का इफेक्ट सेम होगा और यहाँ से ये चीज़ हमें समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको ज़रा लिख लेता हूँ, हमारे पास कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, मैं पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ। मेरे पास एक रिएक्शन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों साइड पे इक्वल होता है, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2HI है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ज़रा, देखो यहाँ पर 1 मोल तो टोटल कितने मोल है, रिएक्टेंट साइड पे 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी 2 मोल्स ही हैं। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो वॉल्यूम भी दोनों साइड का सेम है। सो अगर इस कंडीशन में आप प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा। सो बेटा यहाँ पर याद रखना है, अगर वॉल्यूम दोनों साइड पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम हो, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो, सो क्या होगा, हमारे पास जो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। आप प्रेशर जितना भी इंक्रीज करो डिक्रीज करो, इस रिएक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चेंज इन प्रेशर आर वॉल्यूम डू नॉट इफेक्ट सच इक्विलिब्रियम, इस तरह के इक्विलिब्रियम को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। सो आपके पास कोई इक्वेशन आता है और प्रेशर का इफेक्ट पूछे, जो सबसे पहले पूछे तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल देखना है और उसके बाद जो ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है इसको जहन में रखना है और प्रेशर का जो इफेक्ट है हमारे पास क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेट प्रैक्टिस एन एग्जाम्पल। हमारे पास सवाल है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ मुझे बहुत बड़ा पसंद है। हमारे पास एक रिएक्शन है, CO रिएक्ट कर रहा है, गैसियस में है, ठीक है बेटा, तो मैं बार बार ना लिखूँ, मैं भूल जाऊँ तो समझना है कि ये गैसियस फॉर्म में ही है, ठीक है, ये भी गैस है एंड दिस इज आल्सो गैस, ठीक है। अब ये एक रिएक्शन है और इसमें मिथेनॉल बन रहा है ना, हमारे पास CH3OH मिथेनॉल बन रहा है। अब एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको मिथेनॉल मिले और वो क्या करता है, इस सिस्टम के ऊपर चेंज क्या करता है, वो चेंज करता है डिक्रीज प्रेशर आवर सिस्टम, वो प्रेशर को डिक्रीज करता है, प्रेशर को वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट है, वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा मिथेनॉल उसको मिले, बट उसके लिए वो क्या करता है, इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर को डिक्रीज करता है। सो क्वेश्चन इज, क्या उसने सही किया, ठीक है, इज दिस अप्रोच रीजनेबल, ठीक है, आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसने जो किया क्या वो सही है तो आपने बताना है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है, रीजन देना है या गलत है, ठीक है। सो मुझे लगता है ना, ठीक है, उस बच्चे ने क्या किया है, प्रेशर को डिक्रीज किया है ना, ठीक है। सो प्रेशर का इफेक्ट मैंने क्या था, नंबर ऑफ मोल से होता है ना, तो सबसे पहली चीज तो आपको देखना है नंबर ऑफ मोल कितना है, तो यहाँ पर 1 मोल है और यहाँ पर 2 + 1 3 मोल है, ठीक है, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, यानी इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, ठीक है। वी आर इस मोल को देख के हमें समझ में आ रहा है। तो उस बच्चे ने डिक्रीज किया है ना प्रेशर को, सो प्रेशर को उसने डिक्रीज किया है
इसका मतलब है हमने वॉल्यूम के साथ इसका रिलेशन दिखाया था ना, ठीक है। प्रेशर को उसने डिक्रीज किया है, इसका मतलब इस प्रेशर को चेंज को जो है ना मिनिमाइज करने के लिए सिस्टम को वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम किस कंडीशन में इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पर मोल ज़्यादा है ना तो ज़्यादा की तरफ आएगा ना वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। तो ये रिएक्शन किस साइड पे मूव कर रहा है बेटा, हमें नज़र आ रहा है कि ये जो रिएक्शन है इट इज़ मूविंग टुवर्ड रिवर्स डायरेक्शन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिएक्टेड मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से उस बच्चे ने गलत किया है, तरीका उसका गलत है, क्योंकि उसको अगर ज़्यादा मिथनॉल चाहिए तो उसको प्रेशर इंक्रीज करना चाहिए था, क्योंकि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो ज़्यादा मोल से कम मोल की तरफ रिएक्शन जाएगा, उसको ज़्यादा मिथनॉल मिलना था, लेकिन उसने प्रेशर डिक्रीज कर दिया। इसका मतलब है प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो अब वॉल्यूम को सिस्टम क्या करेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा ना। और वॉल्यूम इंक्रीज किस कंडीशन में होगा, जब ज़्यादा मोल की तरफ कम मोल से जाएगा। तो इसका मतलब है हमें ज़्यादा रिएक्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट मजीद कम हो जाएगा। सो दिस अप्रोच वाज रॉन्ग, ठीक है जी, दिस अप्रोच वाज रॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले समझना है और उसके बाद आपने अपना रीज़न उनको आगे देना है। एंड जब आप रीज़न देंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये फैक्टर, ये वाला फैक्टर और बाकी ये मोल वाला फैक्टर आपने जहन में रखना है, ठीक है, और आप आंसर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।